ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। अनंतराय श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So today we are reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, verse number 10, on the order of कृष्णा प्रभु। तो कृष्णा प्रभु के कहने पे आज हम ये श्लोक पढ़ेंगे। तो पर वैसे प्रभु जी मैंने 11 बताया तो था। मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ वही बात। तो कृष्णा प्रभु ने 11th वर्स बोला था, लेकिन क्योंकि 10th वर्स उससे पहले फाउंडेशन है, तो वैसे तो इससे पीछे जितने चैप्टर्स है वो सब फाउंडेशन है, लेकिन 11th वर्स को पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि 10th वर्स वी शुड रीड, है ना। सो दिस वीक वी आर रीडिंग 10th वर्स। तो जो पीछे दोहराना चाहते हैं देखें। न यद्वच्चश्चित्रपदं हरेर्यशो नायश्चित्पदं हरिश्चरो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् जगत्पवित्रं प्रगटीकृतिच्युत तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा तत्पाश्रन्तिर्मुषन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयः। नायन्त्रहंसा निर्मन्तु शिष्या न यद्वचश्चैत्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्। नायस्तीपपद्धरे जगत्पवित्रं प्रगटीकृतिच्युत तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयः। तत्त्वायशन्ति मुषन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मन्तु शिष्या ओके, इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। न, नहीं, पीछे दोहराएंगे। ना नहीं यत वह, यत् वह वचः वाणी, वचः वाणी चित्रपदम अलंकारिक, चित्रपदम अलंकारिक हरे श्री भगवान का, हरे श्री भगवान का यशः महिमा, यशः महिमा जगत ब्रह्मांड, जगत ब्रह्मांड पवित्रम पवित्र, पवित्रम पवित्रा प्रगृणीत वर्णित, प्रकृणीत वर्णित करहिचित मुश्किल से, ग्रहचित मुश्किल से तत् उस, तत् उस वायसम कौवे कौवे को, वायसम कौवे को तीर्थम तीर्थ स्थान, तीर्थम तीर्थ स्थान उशंती सोचते हैं, उस उस उशंति सोचते हैं मानसः साधु पुरुष, मानसा साधु पुरुष न नहीं, ना नहीं यत्र जहाँ, यत्र जहाँ हंसः परम हंस पुरुष, हंसा परमहंस परम पुरुष निर्मंती आनंद लेते हैं, निर्मंती आनंद लेते हैं कुशिक्षयः दिव्य धाम के वासी। उशिक्षया दिव्य धाम के वासी। डेटाबेस से स्क्रीन शेयर किया है, इसमें कुछ गलती होगी, ठीक है। सो वी वुड रीड ट्रांसलेशन एंड पर्पट। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है।
जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के तीर्थ स्थल के समान मानते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कौए तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौओं से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौओं को कूड़े करकट में भरा स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की रजोगुणी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्र तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे काँव काँव करने और मेल मिलाप करने हेतु एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहाँ निर्मल जल का अगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने से संसारी वार्तालाप कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य चाहे वह किसी विषय पर भी हो, शब्द को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर श्री भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के लिए सकाम कर्मों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन को पूर्ण रूप से मना करती है। सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, संसारिक कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहाँ तिरस्कृत पदार्थ फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वेश्यागामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य श्री भगवान के महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्य के सार तत्व को आत्मसात कर लिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सो वी वुड ट्राई टू डिस्कस समथिंग फ्रॉम दिस वर्स। सो आपको पता है ये कैंटो 1 चैप्टर 5 है, यानी कि नारद मुनि द्वारा श्रील व्यास देव को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए उपदेश या इंस्ट्रक्शन। तो ये भी हमें पता है ना कि नारद वेद व्यास जी पहले महाभारत और अन्य अन्य पुराण आदि लिख चुके थे, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे। ये चीज़ कल हम चैतन्य भागवत में भी पढ़ रहे थे। खुद वेद व्यास जी बता रहे थे श्रील वृंदावन दास ठाकुर कि जब उन्होंने सब कुछ लिख लिया था तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उसके बाद वो बहुत इतने विचलित हो गए कि साक्षात उनके गुरुजी नारद मुनि प्रकट हो गए। और नारद मुनि ने पूछा कि आपने इतना सब कुछ कर लिया, आप तो इतने अच्छे भक्त हो, तो आप इतने उदास क्यों हो? तो वेद व्यास जी बताते हैं कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैंने इतना सब लिख तो दिया, लेकिन मन फिर भी विचलित है ना। रोज रोज इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ लिखने के बाद भी क्यों मेरा मन इस प्रकार से विचलित हो रहा है? तो नारद मुनि ने प्यार से समझाते हैं कि आपने लिखा तो बहुत कुछ है, आपने निराकार ब्रह्म के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया, आपने चारों पुरुषार्थों के बारे में भी बता दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। तो लेकिन आपने श्री भगवान के बारे में तो बताया ही नहीं, है ना। तो जब तक आप श्री भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक आपका मन विचलित ही रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज़ को करने के लिए बना है, अगर वही नहीं करेगा तो विचलित ही तो रहेगा, और क्या रहेगा, है ना। तो इसलिए हमारी जीवों की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, और ये बात वेद व्यास जी भी जानते हैं ना। लेकिन लीला के आधार पे उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने श्री भगवान के बारे में पहले नहीं बताया, नहीं तो इतनी महिमा कैसे बढ़ती, नहीं तो हम कैसे बोल पाते कि व्यास देव ने सब करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए कम से कम हम में से कुछ तो लाखों में से कोई एक मनुष्य होता है जो समझ जाएगा कि अरे व्यास देव यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि वो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने सब लिखा है जब वो विचलित थे,
तो हम लोग उनका लिखा हुआ पढ़ने के बाद कैसे हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए अगर हम खाली श्री भगवान की लीलाएं और श्री भगवान का तत्व पकड़ लें तो उसी से हमारा भला हो जाएगा। तो इसलिए वही चीज़ नारद मुनि बताते बताते कहते कि आपने सब पुरुषार्थ बता दिए, सब बता दिया इधर उधर का, लेकिन श्री भगवान की लीला नहीं बताई। तो फिर आज इस श्लोक में कहते हैं कि न यद्वच्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती वो क्या है? कौवे के तीर्थ स्थल के समान। अब कौवे का ऑल्टर क्या होता है? कौवे गौर निताई की पूजा तो नहीं करते, है ना? जैसे हमारे दिल्ली में एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है ना, तो हम कहीं भी मेट्रो से या हाईवे से निकल रहे होते हैं तो बड़ा सा कूड़े का पहाड़ दिखता है ना। जैसे कई हमारे डिवोटीज कहते हैं अरे प्रभु जी हमारे शहर में तो माउंटेन है, तो हम कहते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे शहर में भी है, हम कुछ दिल्ली वाले कम है क्या? हमारे पास स्पेशल माउंटेन है जो आपको कहीं नहीं दिखेगा पूरी धरती पे, है ना? एंड दैट इज कूड़े का पहाड़। इतना बड़ा पहाड़ है कि आप देख के पागल हो जाओगे। थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है तो उसमें आग लग जाती है। तो वहाँ आसपास मतलब मुझे लगता है कि 5-6 किलोमीटर की रेंज में आने पर ही इतनी गंदी बदबू आने लगती है। और वहाँ पे कौवे, चील, है ना, बाज, यही सब उड़ते रहते हैं। तो इसलिए वही बता रहे हैं कि कौवों का तीर्थ स्थल क्या है? कूड़े वाली जगह। जितना बासी मटेरियल उतना उनके लिए फ्रेश, है ना? जितना हमारे लिए बासी उतना उनको मजा आता है। अरे वाह ये तो 10 दिन पुराना है, तो दूसरा कौवा वो बस 10 दिन पुराना, मेरा देख मेरा तो 30 दिन पुराना है। और उधर से चौथा कौवा अरे बस 30 दिन, अरे यार मेरा तो 30 साल पुराना कूड़ा है, ये देख मुझे क्या मिला है ना, एक गुटखे का रैपर जो कि 30 साल पुराना है। ऐसे शायद कौवे अपनी भाषा में कऊ कऊ करके बोलते होंगे, है ना? तो वही चीज शिला प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि रजोगुणी व्यक्तियों के लिए सुर, सुरा, सुंदरी, है ना? कहाँ पे लिखा था? सुरा, सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय। सुरा मतलब होता है दारू, है ना, अल्कोहल, मदिरा पान। तो सुरा मतलब ये, और सुंदरी तो आपको पता ही है ना? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इससे तो हम लोग बहुत एक्सपीरियंसड है जन्मों जन्मांतर के। तो इसलिए सुरा, सुंदरी और अन्य प्रलोभनों में अंदर तृप्ति का जो स्थान है वो कौवे के तीर्थ स्थल के समान है। इसमें आजकल हम देख सकते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद कई बार बताते थे, मैं 2-3 दिन पहले भी कह रहा था कि शिला प्रभुपाद डिवोटीज को मास मीडिया और न्यूज़पेपर पढ़ने से मना करते थे, क्योंकि वो भी एकदम कौवे के तीर्थ स्थल के समान, मतलब जो कहा गया है वो इसका प्राइम एग्जाम्पल है। क्योंकि उसके ऊपर लिख कर के आता है आज की ताज़ा खबर, नव भारत टाइम्स या आज तक, है ना, रिपब्लिक भारत। लेकिन उस सब में सब कुछ बासी बताते रहते हैं। सुबह सुबह उठते ही व्यक्ति न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ता है ना? पहले तो जो न्यूज़पेपर बेचने आते हैं वो मंगला आरती जाते नहीं, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, लेकिन करते क्या है? न्यूज़पेपर डिलीवरी। और फिर उसके बाद व्यक्ति सुबह सुबह उठते ही आँख खुली नहीं, आँखें मलते मलते पूछेगा कि अरे सुनती हो भाग्यवान, न्यूज़पेपर आ गया क्या, या अखबार आ गया क्या? और फिर उसको उठा करके कुछ लोग तो वॉशरूम में ले जाके पढ़ते हैं यूँ ऐसे करके, है ना? या कुछ लोग चाय की चुस्की मारते मारते चश्मा लगा के पढ़ते होंगे, अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अरे देखो क्या हो गया, नेपाल में इस प्रकार से वहाँ तख्ता पलट हो गया, अरे देखो हिमाचल में धरती फिसल गई, है ना? तो ये सारी बासी खबर है, मतलब बासी चीज़ें हैं, क्योंकि इस संसार में सब बासी है, तो वो ताज़ा खबर कैसे हुआ? सारी चीज़ें तो बासी है ना? और ये जानने से होगा क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर हिमाचल में लैंडस्लाइड हो गया तो उसको जान के मैं क्या करूँ? जैसे कई बार मेरे घर वाले भी बोलते थे ना कि बेटा थोड़ा न्यूज़ देखा करो ना, तुम्हें पता होगा दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं मतलब मैं क्या करूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है? अगर जो कुछ इम्पोर्टेंट होगा वो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे अगर मान लो दिल्ली में भूकंप आ गया तो पता चल ही जाएगा, है ना, क्योंकि दिल्ली में मैं रहता हूँ। तो अगर वो काम की चीज़ होगी तो पता लगेगा, है ना? तो लेकिन अगर अमेरिका में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वो भी बल्कि कहीं न कहीं से ऊपर का टाइटल तो मिल ही जाता है ना? तो क्या करूँ मैं उसके बारे में डिटेल में जान करके? सॉरी। तो इसलिए न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स और नॉवेल्स, ना, यहाँ पे जो बाज़ारू साहित्य शिला प्रभुपाद ने बोला तात्पर्य में, वो नॉवेल्स के लिए ही बोला है ना? जैसे आजकल कई सारी उल्टी-सीधी नॉवेल्स, पता नहीं क्या-क्या आता है। एक बार की बात है कि शिला प्रभुपाद हैदराबाद में थे, तो शिला प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, तो एक व्यक्ति था, बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, तो खड़ा हुआ, तो कहने लगा कि स्वामी जी आप एक बात बताइए, आप ये बार-बार भगवत गीता से क्यों कोट कर रहे हैं?
कभी मन मना भव मद भक्तो, कभी मध्याजी माम नमस्कुरु, कभी ये कभी वो। आपको बार बार देख रहा हूँ आप भगवत गीता से कोट कर रहे हो, कभी श्रीमद् भागवतम, कभी भगवत गीता, कभी ये कभी वो। तो शिला प्रभुपाद कहते तो किससे कोट करूँ, ग्रह शोभा से, मैगजीन से कोट करूँ? तो कहते हैं कि नहीं मतलब, लेकिन फिर भी क्या इतना आप भगवत गीता लगा रखा है। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, तुम चाहते क्या हो कि मैं कहाँ से कोट करूँ, तुम बता दो ना। जैसे कई बार हम लोग दिसंबर में अभी बुक मैराथन आ रहा है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो मोहन रूपा प्रभु जी की आपने वीडियो देखी होगी है ना, एक बार कोई उनसे पूछा था कि प्रभु जी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो लोग मना करते हैं, तो प्रभु जी ने बोला तो क्या मूंगफली बेचे, कूड़ा बेचे हम लोग? तो लिटरली ऐसे लोग होते हैं। मतलब एक बार मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ डिबेट हो गई थी, तो वो लोग मायावादी और है ना भक्तों के बीच में डिबेट चल रही थी कुछ। तो भक्त तो कम ही थे, मायावादियों का पलड़ा ज़्यादा भारी था क्योंकि उसकी तरफ 3-4 लोग थे। और तो मतलब वो पॉइंट क्या बोल रहे थे कि भगवान निराकार है ना, अद्वैत फिलॉसफी पढ़ो ये वो। तो मैं सब कुछ भगवत गीता से कोट्स लिख रहा था ना कि भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति से जानो। और श्रीमद् भागवतम का मैंने भेज दिया कि परमात्मेति क्या था, भगवान इति शब्दते, है ना, कि भगवान को परमात्मा ब्रह्म और भगवान के रूप में जाना जाता है। तो आप सिर्फ अभी ब्रह्म को पकड़ रहे हो, लेकिन भगवान को भी पकड़ो। तो पहले तो वो लोग मतलब बोलने लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है ना, ऐसा है वैसा है। तो मैंने और कोटेशन भेज दिए। फिर जब उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था कहने को, तो वो कहने लगे कि अभी तुम बच्चे हो, है ना। मैंने कहा भाई क्यों बच्चा, मतलब ठीक है मैं उम्र से बच्चा हूँ, लेकिन आप इस बात पे बच्चा है क्यों कह रहे हो? तो वो कहने लगे कि अभी आप बहुत बुक्स बुक्स कर रहे हो, आप इतना भक्ति बायस्ड हो। मैंने कहा मैं कहाँ से भक्ति बायस्ड हूँ भैया, मैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से बता रहा हूँ। वो कहने लगे नहीं तो यही तो गलती है, आप बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, आप अपना एक्सपेरिमेंट करो। यार क्या बेवकूफ लोग है ना, अपनी कपोल बुद्धि है एकदम नितांत बुद्धि। ठीक है मैं इससे एक्सपेरिमेंट कर भी लूंगा, है ना, एक्सपेरिमेंट करने से क्या हो जाएगा? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कह देगा मेरे एक्सपेरिमेंट में मैंने पाया है कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। अभी ये लोग एक एटम के ऊपर तो पता नहीं कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट करते रहते, इन्हें कुछ समझ नहीं आता, है ना। कभी वो थॉमस एल्वा एडिसन कह रहा हूँ, क्या नाम था उसका, जे थॉमसन कुछ कहता है, फिर रदरफोर्ड कुछ कह देता है ना, फिर उसके बाद पता नहीं कौन कौन थे, मैं तो नाम भी भूल गया ना, वो कुछ और कह देते हैं। इनका खुद का तो क्लियर होता नहीं है। फिर कहते हैं कि भगवान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, मतलब क्यों करना है? तो वो जो व्यक्ति था हैदराबाद में, शिला प्रभुपाद से कहता है कि हम कैसे ब्लाइंडली फेथ कर ले, है ना, भगवान के ऊपर कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो शिला राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि अगर ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते तो ब्लाइंडली रिजेक्ट भी मत करो। आपने तो एकदम बिना कुछ उसको सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया। आप जो बताया जा रहा है शास्त्रों में, कम से कम उसे फॉलो तो करके देखो। ना बात बने तो कहना, ना बात बने तो कहना ना। जैसे एक बार कोई व्यक्ति आए थे, मुझे याद नहीं, शायद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास। तो कहने लगे कि क्या आप ये पूरे दिन हरे कृष्णा करते रहते, क्या है ये सब, है ना। तो मुझे जहाँ तक याद है ना, ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की स्टोरी, बट कॉन्टेक्स्ट तो वही रहेगा, है ना। तो शिला ठाकुर प्रभुपाद ने उसको बोला कि, या फिर कुछ ऐसा था ना कि एक स्टोरी थी कि एक मछुआरा था और वो मछली पकड़ा करता था, है ना। तो एक बार नहीं, ये स्टोरी है श्री संप्रदाय की, है ना। तो उस टाइम पे रामानुजाचार्य या उनके कोई बहुत बड़े शिष्य थे जो उधर से गुजर रहे थे। तो ये व्यक्ति जब मछली पकड़ रहा था तो उन्होंने देखा कि ये बहुत फोकस के साथ मछली पकड़ रहा है। उसका पूरा ध्यान एकदम पानी के ऊपर है कि जैसे ही पानी में हल्का सा बुलबुला आया तो यानी वहाँ पे कोई मछली है, तो वो पकड़ करके उसको बाहर निकाल लेगा। तो जब ये भक्त जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ी अ, तसल्ली से इस प्रकार से मछली को देख रहा है, इतना फोकस है इसका। तो अब ये मछली वाला है ना, मतलब मछुआरा ये भक्त को देखता है, तो मतलब उनका कंसर्न लोगों का ही रहता ही है कि पूरे दिन हरे कृष्णा करते रहते हैं, ये लोग तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो किसी काम के नहीं है। तो वो उस मछुआरे को कहते हैं कि काम करो तुम हमारे मठ आ जाओ, तो मैं तुम्हें, तुम इससे मछली पकड़ने से जितने पैसे कमा लेते हो मैं इससे तुम्हें 10 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा। लेकिन तुम क्या करो, जितनी देर मछली पकड़ते हो उतनी देर के लिए तुम हरिनाम करके दिखाओ, है ना। बीट्स लो और हरिनाम करो बिना रुके, इधर उधर नहीं जाना, एक जगह बैठ करके हरिनाम करना है। तो बैठ गया, बोले इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, यहाँ भी तो मैं पूरे दिन बैठे ही रहता हूँ नदी के किनारे। तो वो बैठ गया और उसने जप करना शुरू करा। और वो 10 मिनट बाद उसने आकर के बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए।
मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, आप वापस ले लीजिए अपना फीडबैक। और ऐसे ऐसे होता है ना, मतलब आजकल के टाइम में भी ऐसे बहुत होता है कि हम लोग किन्हीं को पकड़ते हैं। जो लोग कहते हैं, जैसे एक बार शिला गुरु महाराज के पास कोई आए थे और कहने लगे, आपको इस कॉन वाले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के कितने पैसे देते हैं? तो महाराज ने बोला कि भैया, अगर हमें पैसे ही कमाने होंगे तो हम इससे अच्छा आलू बेच लेंगे, है ना। इसकी मतलब ऐसी चीज़ हम क्यों देने जाएंगे सड़कों पे जिसकी डिमांड ही नहीं है, पागलों की तरह। तो रोहित प्रभु और मैं गए थे, हम 5 घंटे में एक भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुई। 5 भगवत गीता लेके गए थे सोच के कि 1 घंटे में एक तो हो ही जाएगी, लेकिन दिल्ली ऐसा नरकीय स्थान है कि 5 घंटे में एक भगवत गीता हुई। किसी के भी पास आ रहे हैं तो कोई कोई तो ऐसे कह के भगा दे रहे, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, भगो यहाँ से, है ना। मेरे मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। किसी के कुछ बहाने, किसी के कुछ बहाने। तो इसलिए हम लोग इसमें सामान्य डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा, कई बार आपने रियलाइज करा होगा, है ना, कि जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स या यूट्यूब पे शॉर्ट्स या किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और उसके बाद जब आप उसी दिन अगर कर लें या फिर अगले दिन अगर आप कोई हरी कथा सुन लें या भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ लें, अगर तसल्ली से एक जगह अटेंटिवली बैठ करके, तो आपको अचानक से एक किक आएगा कि यार इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। मैं क्यों पागलों की तरह उस दिन रील चला रहा था, मैं क्यों पागलों की तरह टाइम वेस्ट कर रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी लाइफ में डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं, है ना, कि किस प्रकार से ये सब जो भी हम कर रहे हैं वो कचरे के समान है एकदम। जैसे वो शिला प्रभुपाद बताते हैं और हमारे उपनिषदों में आता है ना, कि एक ही बार चबाई हुई चीज़ को बार बार चबाना, ना, जैसे कोई च्युइंगम होती है, उसको एक बार चबाते तो रस आता है, लेकिन बार बार चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ तो रस नहीं आता। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि रस मिलेगा, तो वो चबाता जाता है इस होप में कि एक दिन तो रस जरूर मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता। तो उसी प्रकार से चरवंती, है ना, वो बार बार चरे हुए चीज़ों को, चबाए हुई चीज़ों को बार बार चबाता रहता है। जैसे एक ऊँट होता है, और एक ऊँट कैक्टस के जो कांटे होते हैं उसको जीभ में डाल करके चबाता है, उसमें से खून निकलता है, लेकिन उसको उस खून में टेस्ट आ रहा होता है, दर्द भी होता है लेकिन टेस्ट भी आ रहा होता है। यही स्थिति हमारी है ना, हम लोगों को दर्द भी होता है लेकिन उसी में आनंद भी लेना होता है। तो इसलिए ये, और आजकल हम देखते हैं कि यूथ का बड़ा बुरा हाल है ना। मुझे तो लगता है कि एटलीस्ट दिल्ली में तो मैं देख करके पागल हो जाता हूँ, है ना। इतने भोले भोले शक्ल के दिखने वाले लोग, है ना, अंदर से पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। और एल्कोहल लेना तो मतलब अगर मैं खाली इसकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा जो यूथ है, 12-12 13-13 साल की उम्र के बच्चे से ऊपर, वो एल्कोहल वगैरह लेना शुरू कर देते हैं ना। और आजकल तो पता नहीं और कितने सारे नए नए वर्जन आ चुके हैं, वेप, हुक्का, और भी पता नहीं क्या क्या होता है ना। तो आप सबकी कृपा से कम इस चीज़ से तो मैं इस जन्म में तो बचा हूँ, पिछले जन्मों का तो पता नहीं, है ना। तो मुझे समझ भी नहीं आता, है ना, पता नहीं उन्हें क्या आनंद मिलता है, वो नशे में झूम करके, कोई होश नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार मतलब पूरी तरीके से इल्यूजनाइज्ड हो जाते हैं, पूरी तरीके से उनकी जो मति है वो भ्रष्ट हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कहाँ ज़िंदगी जा रही है। चलो ठीक है, जैसे ये लोग बहाना बोल सकते हैं कि अरे बहुत मजा आता है प्रभु जी, आप भी करके देखो, क्या आप ये पंडित गिरी कर रहे हो, पंडित जी बन के घूम रहे हो, आप भी एक शॉट लगा करके देखो। तो एक समय आएगा, है ना, जब उनका पेट एकदम बोल देगा हरी बोल, है ना, अब और नहीं। और जब वो लीवर में कैंसर हो जाएगा, फेफड़े गल जाएंगे, है ना, तो उसके बाद, या फैटी लीवर, है ना, पता नहीं आजकल कितने तरीके की तो पेट की बीमारी हो जाती है। अब पी ना भाई, अब पी। जैसे कई लोग अल्कोहल या फिर चाय कॉफ़ी, है ना, ये सब छोड़ ही नहीं पाते। फिर जब लेकिन उनका पेट खराब हो जाता है तब तो छोड़ना पड़ेगा ना। आप क्या करोगे? लेकिन भक्तों के जीवन में कोई टेंशन ही नहीं है ना। अगर छोड़ना भी पड़ा तो त्यागा शांति अनंतरम, है ना, वो तो उनको तो आनंद आता है कोई चीज़ का त्याग करने में, तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस संसार में भोग करने पे दुख मिलता है। अगर कोई भक्ति नहीं भी कर रहा तो भी भोग करने पे दुख मिलता है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि चाहे कोई भी पद्य हो या गद्य, यानी कोई भी पोइट्री हो या बड़ी बड़ी स्टोरीज हो, तो शिला प्रभुपाद एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो, अगर वो भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर रही तो वो कैसा है, एक मृत शव के ऊपर गार्लैंड चढ़ाना, है ना, उसको गार्लैंड पहनाना और उसकी जयकार करना। जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो, उसका मृत शरीर पड़ा हो, और उसको आ करके माला पहना, एकदम सुंदर सी लोटस वाली गार्लैंड, एकदम उसको 1 घंटे में लोटस फोल्ड कर करके, और उसको आ करके पहना और बोले वाह, है ना, आप तो क्या इंसान है। और उसकी आत्मा भी बोलेगी अगर मैं शरीर में होता ना तो तेरे को कुल्हाड़ी से मार देता, है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग लिटरेचर्स हैं, नॉवेल्स हैं, और भी पता नहीं क्या क्या लोग
जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि भगवत गीता पढ़ो। मैं कई बार अपने पैसों से उन्हें, मतलब अपने पैसे क्या, भगवान के पैसे हैं, है ना, लेकिन मतलब जिस पैसे से मैं वृंदावन जा सकता हूँ, जिन पैसों से मैं मंदिर जा सकता हूँ, उससे मैं कई बार स्मॉल बुक्स खरीद करके अपने फ्रेंड्स को दे देता हूँ, ये सोच के कि शायद ये लोग पढ़ लें, कुछ भला हो जाए। तो देने के बाद भी या कई बार नहीं लेने के बाद भी, है ना, वो लोग पढ़ते ही नहीं। और क्या पढ़ना चाह, ऐसा नहीं कि वो बुक रीडिंग करना नहीं चाहते, वो क्या पढ़ते हैं, रिच डैड पुअर डैड, है ना, और भी पता नहीं क्या क्या अलग अलग, पता नहीं मुझे क्या क्या नॉवेल्स आती हैं ना, लेकिन ये एक दो नाम मुझे पता है जो मैंने काफ़ी देखे हैं फेमस आजकल। तो वो कहते हैं अरे इन नॉवेल्स में भी वही सब है जो आप बताते हो ना, स्पिरिचुअलिटी, कि हमारा दिमाग डिप्रेशन से भरा रहता है, हमारा एंग्जाइटी से भरा रहता है ना। इसलिए मैं इससे थोड़ा आगे लेकर के जाता हूँ कि सिर्फ डिप्रेशन एंग्जाइटी तक ही हमारा खेल नहीं है भैया, है ना। तो इसलिए कई बार नए नए भक्त जो है वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। वो व्यक्ति अगर बोले मैं डिप्रेशन में हुई नहीं फिर, है ना, तो इसलिए वी शुड टेल देम, है ना, हमें एक ही काम करना है कि हमें व्यक्ति को किसी ना किसी द्वारा रियलाइज कराना है कि वो दुख में है। तो इसलिए ऐसे कई सारे, चाहे वो आजकल के टेलीविज़न मीडिया हो, है ना, चाहे वो मूवीज़ हो, शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज कह रहे थे कि मूवीज़, एडवर्टाइज़मेंट्स भी आजकल ऐसे बनाए जाते हैं जानबूझ करके, है ना, जिसमें जो माताजीज़ की बॉडीज़ है ना, उनको कवर नहीं करते हैं और जानबूझ करके ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, जानबूझ करके ऐसे दिखाते हैं, जिससे व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना भी चाहेगा तो भी ना कर पाए, ज़बरदस्ती उसका विनाश हो जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, और ज़बरदस्ती उसको ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों वाले एडवर्टाइजमेंट्स दिखाएंगे। वो यूट्यूब पे देखने गए, आजकल तो वैसे अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स भी आ गए, अरे 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 आपकी उंगली स्किप बटन पे क्या कर रही है ना, अरे हमें तो आपसे दो मीठी बातें उगलनी है। तो उन एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से हम थोड़े बच जाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास यूट्यूब प्रीमियम ना हो, है ना, तो वो लेक्चर देखने भी गया, उसमें भी कुछ उल्टा सीधा ऐड लगा रखा है ना। तो लक्स पोजी, है ना, ये बॉडी को रखे एकदम तरोताज़ा। अरे माता, है ना, आपका, नहीं आंटी क्या बोलते हो वो ऐड में, है ना, आपकी सुंदरता का राज क्या है? वो कहते हैं कि मेरी सुंदरता का राज है संतूर साबुन। तो चाहे वो साबुन का ऐड हो, हार्पिक का ऐड हो, या कॉकरोच मारने का ऐड हो, है ना, हर चीज़ में पता नहीं क्या उल्टा सीधा वल्गर चीज़ें वो लोग दिखा देते हैं, है ना, ऐसा शिला भक्ति विकास महाराज कह रहे थे। तो इसलिए वी शुड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मीडिया, है ना, चाहे वो सोशल मीडिया हो जो कि सबसे खतरनाक है, चाहे वो न्यूज़ वाली मीडिया हो, मूवीज़ हो, है ना, एडवर्टाइजमेंट्स हो। तो ये सब जो भी है हमारा अचानक से दिमाग ख़राब कर देती है, कचरा भर देती है। सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम देम। तो ये सब कौवों का तीर्थ स्थल है और हम देख सकते हैं कि उनको बड़ा आनंद आता है, वो बहुत सारे कौवे इकट्ठे होकर के उसी पर चर्चा करते रहते हैं। ऐसे मैं कई बार बताता हूँ कि मैं कई बार पार्क में वॉक करने के लिए जाता हूँ, तो कई सारे जो बूढ़े लोग बैठे होते हैं ना एक जगह मंडली बना करके, तो जैसे मैं कई बार उस पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस कर रहा होता हूँ तो उन पे कुछ बात करने को है ही नहीं। अरे केजरीवाल ने ऐसा कर दिया और ममता बनर्जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, बस इसी में उनका खेल खत्म। या कभी वो चर्चा कर रहे होंगे अंगूरों का क्या दाम चल रहा है, आलू का क्या दाम चल रहा है ना, अरे वो वाले फलाना एड्रेस पे वो वाले शर्मा जी रहते हैं ना, तो उनकी उनकी बीवी भाग गई है ना, बस उनका यही सब चलता रहता है। तो इसलिए उनके पास और कुछ चर्चा करने के लिए नहीं है, चाहे वो आजकल बच्चे हों, है ना, उनके पास या तो एनीमे की बात करेंगे या के ड्रामा की बात करेंगे या पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक शिला प्रभुपाद का कोट है, सो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, तो मैं जस्ट हाँ, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक तो है बिग बिग साइंटिस्ट राइट बुक्स बट अनलेस दे ग्लोरीफाई कृष्णा इट इज सिंपली क्रोज लिटरेचर, है ना, कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने एक लिखी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद। वैसे एक बुक जो है वो, मतलब मैं किसी को पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई सारे ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखते हैं। जैसे एक बुक है विंग्स ऑफ फायर करके, है ना, इस एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो हालांकि ही वॉज अ बाय बर्थ मुस्लिम पर्सन, बट भगवान ने, मतलब या उनके जो भी डेस्टिनी वगैरह था ना, तो उन्होंने भगवत गीता वगैरह भी पढ़ा था और उस बुक के अंदर भी उन्होंने भगवत गीता का ग्लोरिफिकेशन कर रखा है। वो उनकी बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। तो मैंने वो एक बार पढ़ी थी, है ना, एक मेरे टीचर के कहने पे। तो उसके अंदर जब मैंने पढ़ा तो ही वॉज ग्लोरीफाइंग भगवत गीता, और कहीं ना कहीं मुझे भी उससे इंस्पिरेशन मिला कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए। या जैसे हमारे डॉक्टर विक्रम सारा भाई थे, आपको फेमस स्टोरी है, पता है ना, कि एक बार
साउथ इंडिया में है ना एक व्यक्ति बैठे हुए थे एक बेंच के ऊपर, तो बहुत बूढ़े से थे और भगवत गीता पढ़ रहे थे। और एक जवान लड़का आकर के बोला, अरे आप ये क्या पढ़ रहे हैं आप, आजकल के ना ये लोग, इन्हीं के वजह से हमारा इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा। उधर देखिए वो अमेरिका, रशिया, चाइना इतने आगे बढ़ रहे हैं, वो मंगल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और आप यहाँ पे अभी भी भगवत गीता पढ़ रहे। क्या कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं, है ना। आप लोगों की वजह से पता है देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो वो व्यक्ति कुछ नहीं बोले, वो स्माइल करके भगवत गीता पढ़ते रहे। फिर कुछ 5-10 मिनट हो गए, तो वो व्यक्ति बैठ के कुछ काम कर रहा होगा, है ना। तो ये भी बैठे थे उसी बेंच पर। तो 2-3 मिनट बाद एक गाड़ी आकर के रुकी जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, है ना। तो उसमें से 2 आदमी निकले, और ये जो भगवत गीता पढ़ रहे थे उन्हें बोले, सर, है ना, आइए बैठिए, और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तो ये जो नौजवान लड़का था ये कहता है कि सर आप कौन हैं, है ना, मैं आपको शायद पहचान नहीं पाया। तो वो बोलते कि मैं अभी ये जो लड़का था वो एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करता था, है ना, एम्प्लॉई था छोटा सा। और ये जो बैठे हुए थे भगवत गीता पढ़ रहे थे ये बोले कि मैं एटॉमिक रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूँ, विक्रम साराभाई, है ना। तो अगर आपको पता नहीं आपको पता है कि नहीं, है ना, लेकिन वो हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्टों में से एक थे। मुझे लगता है जो साइंस स्ट्रीम के होने तो एटलीस्ट पता ही होगा। तो ऐसे हमारे कई सारे साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, और विक्रम साराभाई, है ना। ऐसे बहुत सारे हुए हैं जो कि भगवत गीता वगैरह को सपोर्ट करते, इवन दो दे आर मुस्लिम्स एंड हिंदू हो चाहे कोई भी हो, है ना। तो वी कैन सी कि अगर ऐसे लोग भी, अगर साइंटिस्ट लोग भी अगर ये सबको ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ तो बात है ना। लेकिन फिर भी लोग पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि बेवकूफ़ है। तो इसलिए रजोगुण और तमोगुण में होने के कारण वो इल्यूजन में पड़े रहते हैं, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो है वो बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं। तो अब या तो एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर हो, या स्टीफन हॉकिंग की फलाना पता नहीं कौन सी बुक थी, वो स्पेस करके कुछ नाम था उसका, मुझे याद नहीं है। उसमें वो कह रहा था कि अ, एक एनर्जी है ना, और उस एनर्जी को ही हिंदू लोग भगवान कह देते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह कह देते हैं, और क्रिश्चियन लोग जीसस कह देते हैं। अरे तो एनर्जी तेरे बाप की है, एनर्जी आ कहाँ से रही है ना। अगर मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी है ना। तो लेकिन अगर वो कह रहा है कि ठीक है एनर्जी है, पर वो एनर्जी आ कहाँ से रही है भैया संसार में? सो एवरी क्रिएशन नीड्स अ क्रिएटर। तो अब बोलोगे कि ये तो पैराडॉक्स है ना, कि अगर क्रिएटर है तो उसका भी क्रिएशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, है ना कहीं तो जा कर के वो रुकेगा। तो इसलिए साइंटिस्ट जो हैं वो बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं, और देखिए वो भी मान्यता के आधार पे हैं, हम भी मान्यता के आधार पे उनके हिसाब से, है ना। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आप सिर्फ ब्लाइंडली मान ही तो रहे हो कि भगवान है, तो तुम भी ब्लाइंडली मान ही तो रहे हो कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, है ना, या इस प्रकार पटाखा फूट करके यूनिवर्स बना था। आपके पास कोई प्रूफ तो नहीं है, कोई वीडियो है तो दिखा दो यूट्यूब पे कि किस प्रकार से बना था। तो इसलिए बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं, बड़े बड़े लिटरेचर्स लिखते हैं, और लोग पता नहीं कितनी 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 पीएचडी कर लेते हैं और भक्तों को पागल बोलते हैं, जबकि फिर भी वो अनसेटिस्फाइड हैं। चलो मान लिया कि अगर वो सही बात कर रहे थे, है ना, तुक की बात कर रहे थे, तो कम से कम आपको उसको पढ़ के आनंद तो आना चाहिए था। लेकिन लाइफ इतनी ज़्यादा डार्कनेस से भरी हुई है। तो आगे शिला प्रभुपाद एक और कहते हैं कि न्यूज़ पेपर्स आर फुल ऑफ रबिश, बट द श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ नेक्टर। इंटेलिजेंट मैन शुड स्पेंड देयर वैल्यूएबल टाइम इन दिस नेक्टर। न्यूज़पेपर बस कूड़े करकट से भरा है, लेकिन श्रीमद् भागवतम अमृत से भरा हुआ है। तो जो श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा वो पक्का इस अमृत को चख सकता है। हाँ, तो ये एक है, इफ़ यू टॉक नॉनसेंस होल नाइट यू विल बी नॉट टायर्ड, बट इफ़ यू चैंट हरे कृष्णा 1 hour यू विल बी डिफिकल्टी, यू विल फील डिफिकल्टी। वाई? बिकॉज वी आर नॉट ट्रेंड, है ना। क्योंकि एक चीज़ है देखिए, और एक एक मैं और पढ़ देता हूँ, वो भी इसी से रिलेटेड है। अब आप बोलेंगे कि ये तो विरोधाभास है, लेकिन विरोधाभास नहीं अगर आप इसको सही से समझें। शिला प्रभुपाद दूसरे कोटेशन में कह रहे हैं, इवन इफ यू हियर अ मिलियन टाइम्स यू विल नेवर बी बोर्ड विद कृष्णा, बट मुंडेन टॉपिक्स आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू थ्रो इट अवे। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो इधर उधर के जागतीय बातें हैं, है ना, उसको करते करते व्यक्ति मज़े लेते हैं, और जो जैसे जो नए नए भक्त होते हैं वो एक दो माला करके थक जाते हैं ना, इसलिए वो इधर उधर बातें करने के लिए ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, और कुछ नहीं मिलता तो फ़ोन चलाने लग जाते हैं। यार मज़ा नहीं आ रहा माला करने में, तो लेकिन करनी तो पड़ेगी, है ना। प्रभु जी ने बोला साधना कार्ड भेजना है, अब झूठ लिखूंगा तो गिल्ट होगा, तो ऐसा करता हूँ एक हाथ में फ़ोन ले लेता हूँ, है ना। चलाऊंगा नहीं, कोई देख तो रहा नहीं आस पास, तो फ़ोन का बटन दबाया, इंस्टाग्राम खुला,
और ऐसे रील्स चला रहा हूँ और इधर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे जब कर रहे होते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड अप, है ना। लेकिन अगर कोई ट्रेंड है तो हम ये देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं जो कि इस भौतिक जगत में आनंद ले रहे हैं, या भौतिक लिटरेचर्स में, भौतिक वार्तालापों में आनंद लेते हैं, लेकिन एक टाइम पर उनका आनंद खत्म हो जाता है। वो कब तक पॉलिटिक्स की बात करेंगे, कब तक सास बहू सीरियल की बात करेंगे, एक टाइम पर आकर तो खत्म हो जाएगा ना। और हम देखते हैं कि वो कितने चिड़चिड़े रहते हैं, विचलित रहते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंता परस्परम, माना कि वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो हमेशा आनंद में रहते हैं। और इसका कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे देख सकते हैं लाइव एग्जांपल, है ना। डेली रात को हम चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, और जितने भी भक्त, 2-3 हंस जैसे भक्त आते हैं, है ना, और वो 2-4 आकर के डेली आते हैं, दोनों क्लास में आते हैं, भगवत गीता में भी और चैतन्य भागवत में भी। और चैतन्य भागवत में 10 बजे से 11 बजे तक एकदम ऐसे मदहोश होकर के सुन रहे होते हैं, है ना। इतना आनंद आ रहा होता है कि पता ही नहीं चला कब 1 घंटा हो गया। और कई बार तो बंद करने का कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि नहीं मत करिए ना, आगे और पढ़ना है और पढ़ना है। जबकि क्या है उसमें, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भुवनेश्वर से होके पुरी जा रहे हैं, कैसे उन्होंने भक्तों का उद्धार किया। तो इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज है, बाहर के लोगों को लगेगा यार इसमें क्या है ना, क्योंकि जिनको भगवान का तत्व नहीं पता, वो लोग तो यही सोचेंगे कि अरे इसमें क्या है, हम लोग भी चले जाएंगे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे उतरेंगे, पूरी चले जाएंगे, उसमें क्या है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब महाप्रभु की लीलाएं पढ़ते हैं तो कितना आनंद आता है, कितना रस आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, कि इस कलयुग जैसे, घोर कलयुग जैसे, अंधकार जैसे समय में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना जो कि अध्यात्म की तरफ जिसका झुकाव हो, और अध्यात्म की तरफ झुकाव होने के बाद भी जिसका कृष्ण कथा में झुकाव हो, और जो डेली डेली श्रवण करता हो, है ना, जो डेली श्रवण करता है एक्टिवली ना, और उस पर चिंतन करता है कि कैसे उसको जीवन में उतारा जाए, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। और फिर उसके बाद उसमें भी ऐसा व्यक्ति पा पाना जिसको गौर लीला में आकर्षण हो जाए और उसको भी वो रोज रोज सुने, तो इसमें कोई सामान्य बात नहीं है ना। इसलिए शायद मेरा किसी जन्म का बहुत बड़ा सौभाग्य था, या किसी वैष्णव की कृपा थी, है ना, जो आप सब लोग साथ में आकर के चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो यही तो, और यहाँ पे एक देखने वाली बात है ना, कि नारद मुनि क्या कह रहे हैं, ना यत्र हंसा निर्मंत्यु शिक्षयः, हंसा, है ना। तो यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि कौवे हमेशा कूड़े करकट में पड़े रहते हैं, और हंस कैसे होते हैं, जैसे वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम, उस वाले में भी एक लाइन आती है ना, राज हंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमाल। तो वही चीज़ पॉपट में बताई है कि वो बहुत सुंदर निर्मल जल, जैसे महाराज जी कह रहे थे कि बहुत पुराने पुराने समय में तो जो यमुना नदी थी वो एकदम निर्मल जल था, एकदम सफ़ेद, और उसके साइड में जो रेत भी होती थी वो एकदम वाइट, है ना, कि उसी के ऊपर डायरेक्ट प्रसाद रख के पा सकते हैं, कोई प्लेट रखने की, पत्तल रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, है ना। तो यमुना का जल ही इतना निर्मल था, और वो बालू ही इतना निर्मल हुआ करता था कि और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना निर्मल। और उसमें राजहंस केली कर रहे हैं, है ना, मतलब खेल रहे हैं। आजकल तो हम ये सब देख नहीं सकते, बुरा हाल है, यमुना नदी में बाढ़ आ रखी है मथुरा में, और उसमें भी बस काई जमी हुई दिखेगी लोगों को इधर उधर, और कूड़ा करकट फैला हुआ दिखेगा। तो ये तो हमारी गलतियों की वजह से है। लेकिन पहले पुराने ज़माने में बहुत निर्मल जल और बहुत निर्मल सुंदर वातावरण हुआ करता था, और अलग अलग रंगों के तो कमल होते थे, नीला कमल और गोल्डन कमल, वाइट कमल। हम तो आजकल पिंक कमल ही देख ले अच्छे से, वही बड़ी बात है, वो भी यहाँ तक आते आते सूख जाता है ना। खुशबू सूंघते हैं तो कुछ एकदम बासी सा लगता है ना। हम लोग वैसे गए थे एक जगह राजस्थान में, तो वहाँ बहुत सारे कमल के फूल थे। तो आजकल ऐसा कुछ देखने को तो मिलता नहीं है हर जगह, बस, और हम देखना भी नहीं चाहते ना, बस चार दीवारी के बीच में बंद रहना चाहते हैं। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ ना कि अगर हम सिर्फ इसको छोड़ करके सुबह सुबह सूर्य पूरा ऑरेंज होने से पहले, मतलब जब थोड़ा 7 बजे से पहले पहले, है ना, अगर थोड़ा बाहर फ्रेश हवा में घूमने जाए, आप एक दिन के अंदर अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क देख लोगे, है ना। कोई व्यक्ति 8 बजे उठ रहा है, और कोई व्यक्ति जल्दी उठ करके, और घर से बाहर निकल के अगर पेड़ पौधों के बीच में, अगर वातावरण के बीच में जा रहा है। एक शर्त है ना, विदाउट मोबाइल, है ना, मोबाइल नहीं ले जाना। आपको टाइम देखना है, आप घड़ी ले जा सकते हैं, और आप बस इतने से ही पालेंगे कि कितना फ़र्क है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान ने बनाई है, नेचर भगवान द्वारा निर्मित है। लेकिन हमने ये सब जो टेबल
टेबल चेयर है ना, ये सब बनाई है दीवारें, ये सब मैन मेड है, इसलिए इसमें रस तो है नहीं, सब कुछ जड़ है। हालाँकि ये पूरा जगत जड़ है, लेकिन जब हम भगवान की प्रकृति में जाते हैं तो क्योंकि वो भगवान द्वारा निर्मित है, तो उसमें आनंद आता है। तभी तो इतने बड़े-बड़े, जैसे एक बार अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे ना कि उन्होंने किसी गाँव वाले व्यक्ति को गाड़ी में बिठा लिया था। तो वो कहीं गुड़गाँव वगैरह के एरिया में से निकल रहे थे, तो एक बड़ी-सी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग थी। तो व्यक्ति देख के बोला, प्रभु जी, उस बिल्डिंग में ऊपर तो कितना मज़ा आता होगा ना। तो प्रभु जी बोले कि बिल्कुल नहीं आता, है ना? मैं वहाँ पे बहुत समय काम करा हूँ, है ना? और वहाँ पे व्यक्ति थोड़ी-थोड़ी देर में कॉफ़ी की चुस्की मारने आता है ना, जैसे वो होता है ना, बफे सिस्टम कुछ होता है ऑफ़िसेज़ के अंदर कि भूख लगे, प्यास लगे तो यहाँ पे आके खा पी लो। तो उसको करके वो बाहर कॉफ़ी पीने आता है और थोड़ी-थोड़ी देर में, है ना, ऐसे खिड़की के पास आकर के साँस लेता है, जैसे डॉल्फ़िन होती है ना, थोड़ी-थोड़ी देर में पानी के ऊपर आके साँस लेती है। तो वैसे उस बेचारे को अंदर साँस नहीं आ रही, इसलिए बाहर आके साँस ले रहा है। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था ना कि कोई वीडियो था, तो उसमें एक अंकल जी वही थे, है ना, तो वो अपनी बेटी के डॉक्टर बनने या पता नहीं कुछ तो बनने के ऊपर, कोई इंजीनियर बनने के ऊपर बहुत खुश हो रहे थे। और ऐसा नेचुरली होता है ना, कि बच्चे ने अगर कुछ कर लिया तो पेरेंट्स सबको ज़्यादा करके बताते हैं, मेरा बेटा तो इतना टॉप क्लास इंजीनियर है ना, मेरा बेटा है सुमित, है ना, वो बैक एंड इंजीनियर है और इतना अच्छा इंजीनियर है, मैं क्या बताऊँ आपको, अभी गुड़गांव में जॉब कर रहा है ना, 10 लाख रुपए कमाता है, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता, है ना। मैं बोलता हूँ कि बेटा मेरे को एम्स हॉस्पिटल ले चलो, वो वहाँ जाके मेरा हार्ट का इलाज करा देता है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, है ना। मैं बोलता हूँ कि बेटा आज जो है वो पनीर टिक्का खाना है, वो पनीर टिक्का खिला देता है। तो कोई व्यक्ति उसमें कह रहे थे नीचे, वो मेरे को बड़ी पॉइंट एकदम सही लगा। वो कह रही कि आजकल हम लोग सर्वाइविंग को और लिविंग को, है ना, क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जी ही तो रहे हैं, मरने से बच रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो सिर्फ सरवाइव करने को इतना ग्लोरीफाई क्यों करना है? सिर्फ वो भैया पैसे कमा के वो कर क्या रहा है, पागलों की तरह 6 दिन काम कर रहा है मंडे से लेके सैटरडे तक, उसमें एंग्जाइटी टेंशन और हो रहा है कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, नहीं हुआ तो बिजली का बिल नहीं भर पाऊंगा, कर्जा हो जाएगा, पानी का बिल, ये बिल वो बिल, बच्चों की पढ़ाई, फलाना ढिमकाना। और ये सब करने के बाद भी उसको एंग्जाइटी टेंशन के बाद वो बेचारा घर आता है और फिर उसके बाद अल्कोहल पी लेता है ना, ताकि उसको थोड़ा मज़ा आ जाए, थोड़ा एंग्जाइटी कम हो जाए। फिर संडे को कहीं घूमने चले जाता है या थोड़ा ज़्यादा चले जाता होगा, तो वो सिर्फ सर्वाइव ही तो कर रहा है इस दुनिया में। अब कोई गाड़ी में घूम रहा है तो उसमें क्या बड़ी बात है ना। तो अगर कुत्ते पैदल जा सकते तो हम गाड़ी में जा कर के खुश हो रहे, अरे हम तो गाड़ी में गए थे तो क्या हो गया, ट्रैवल तो कर रहे हो ना, नारद मुनि तो नहीं हो, है ना, कि चुटकी बजा के एक जगह पे पहुंच गए। तब भी हम जा तो मरने के लिए ही रहे हैं, है ना। जैसे कोई बोले, अरे मैं तो अपने ऑफिस के काम से पता है थाईलैंड जा रहा हूँ, तो क्या हो गया, कर तो काम करने ही तो जा रहे हो, नौकर बनने ही तो जा रहे हो, राजा बनने तो नहीं जा रहे। तो इसलिए जो लोग ऐसे पता नहीं क्या समझते हैं ना, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिखाया ही यही है ना, कि नौकर बनने में बड़ा आनंद है। आप नौकर बनिए और पूरी दुनिया को बताइए, ताकि आपसे इंस्पायर होके वो लोग भी नौकर बने। फिर यही हो रहा है ना, एक व्यक्ति नौकर बन रहा है, उसको देख करके बाकी 3 लोग और नौकर बन रहे हैं, फिर उनको देख करके 4 लोग और नौकर बन रहे हैं। लेकिन इसमें से कोई एक अनुभवी आत्मा हो, है ना, जो कि समझ जाए कि ये सब पागलपंती है और वो इस रैट रेस में से निकल करके आगे भाग जाए। तो ऐसे व्यक्ति फिर गौरांगा प्रभु जी, है ना, और राधे श्याम प्रभु जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, ऐसे-ऐसे भक्त लोग निकल कर के आते हैं, है ना। तो हालाँकि वो नित्य सिद्ध वैष्णव है ना, लेकिन अगर हम भी इस रैट रेस में से निकल सकते हैं, बस उसको समझने की देर है। विदिन अ 1 मिनट हम समझ सकते हैं, लेकिन समझने को तैयार नहीं है ना, कि किस प्रकार से हमें इस जंजाल में फँसाया जा रहा है। तो यही सब उस कौवे के तीर स्थल के समान है। आजकल के बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़, ये आजकल का कल्चर, है ना, आजकल का एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे हंस बोला गया है, तो हंस क्यों बोला? क्योंकि भक्तों को परमहंस कहा जाता है ना? इसलिए हंस शब्द यूज़ करा है। और ये सुनने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, कि कौवे कूड़े के कटकट में पड़े रहते हैं। और जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है ना, यद्विष चित्रपदम। चित्रपदम का मतलब किसी को पता है क्या होता है? चित्रपदम का मतलब होता है, जैसे मेटाफोरिकली कभी-कभार हम कुछ कहते हैं, या कभी-कभार एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कोट करते हैं। जैसे जैसे चित्रपदम में क्वालिटी भी होती है, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो ये चित्रपदम यूज़ करते हैं यूथ को मतलब अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। तो चित्रपदम का मतलब होता है, शब्द से ही पता चल रहा है कि चित्र और पद, है ना? यानी कि वो पद को चित्र से मिला देते हैं। जैसे कि बोला जाए कि भगवान के जो अधर है वो बिम्बा फ्रूट के समान है, तो इसको कहते हैं चित्रपदम, है ना। अब वो अचानक मन में आएगा कि बिम्बा फ्रूट एकदम रेड कलर का दिखता है
और भगवान के अधर जो है वो एकदम रेड रेड बिम्बा फ्रूट के समान है, या बोला जाए भगवान का जो अंग कांति है वो एकदम नीले कमल के समान है, तो इसको कहते हैं चित्र पदम। वो अचानक चित्र आएगा दिमाग में, है ना, कि जो नीला कमल होता है, हालांकि नीला कमल कभी देखा नहीं है, पर कमल जैसा दिखता है तो उसको इतना इमेजिन कर सकते हो नीला कैसा दिखता होगा थोड़ा बहुत, और फिर भगवान कैसे दिखते होंगे, है ना। और भगवान, क्योंकि नीला कमल अगर जैसे पिंक कमल कहीं से पिंक होता है लेकिन उसमें वाइट टिंज भी होता है, तो वैसे ही नीले कमल में भी वाइट टिंज होगा, है ना। आप देख भी सकते हो गूगल पे सर्च करके, अगर प्रैक्टिकली नहीं देख सकते तो असम वगैरह में मिलता है। तो भगवान का अंग कांति कैसा होगा, है ना, या भगवान के जो चरण है वो रसगुल्ले के समान दिख रहे हैं, तो उससे इसको चित्रपदम कहते हैं कि एक चीज को दूसरे से कोट करना। तो ये चीज नारद मुनि बता रहे हैं कि मटेरियल लिटरेचर्स में, चाहे वो मैगजीन्स हो, नॉवेल्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, या इंस्टाग्राम की रील्स हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, ये सब जितनी भी गंदी गंदी आजकल की चीज़ें हैं, इस सब में चाहे कितना ही चित्रपदम यूज़ हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब एकदम बकवास है, एकदम गोबर के समान है। जैसे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप एक सोने के पात्र में शराब डाल करके दो, तो क्या शराब की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, है ना, मतलब पैसों में बढ़ सकती है, लेकिन क्या उससे जो शराब है वो शुद्ध हो जाएगी कि सोने के पात्र में डाल के दी है, कोई कांच के ग्लास में दे और कोई डायमंड के ग्लास में दे कि देखिए मैं आपको डायमंड के ग्लास में शराब दे रहा हूँ, है ना, इसको पी लीजिए और ये अमृत के समान है, ऐसा तो नहीं है। शराब तो शराब की तरह ही एक्ट करेगी। या अगर जहर डाल के दे दे, शराब भी छोड़ो, है ना, अगर जहर डाल करके दे दे, तो अगर उसको एक सोने के ग्लास में जहर दे दिया जाए, तो क्या इससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं, है ना। जहर पीने से वो मरेगा, चाहे आप उसको एक स्टील के ग्लास में दो या हाथ में दे दो, या फिर आप उसको एक सोने के ग्लास में दो, जहर तो जहर ही रहेगा। तो इसलिए जो भी ऐसे लिटरेचर्स है, जो भी ऐसी वाणी है जो कि भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर रही, वो सब किसके समान है? जहर के समान, है ना। अब आप उस जहर को चाहे, जैसे आजकल वाणी के केस में अगर देखा जाए, तो सुंदर सुंदर लोग, है ना, कितनी मीठी आवाज़ है इनकी, ये तो कितना मीठे तरीके से बात करते हैं, पर वो मीठी तरीके से बात क्या कर रहे, गाली गलौज करना, उल्टी सीधी बातें करना। तो जो चीज़ भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर रही वो किसी काम की नहीं है ना। एंड सेकेंड थिंग इज, इसलिए जैसे मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है ना कि हम लोग जिन 5 लोगों के साथ रहे, अगर 5 लोग हैं ना जो कि सिगरेट पीते हैं, 4 लोग, है ना, और उनकी संगति में हम लोग आ जाए, तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि हम लोग भी ये सब करने लग जाएंगे। जिस 5 लोगों के एसोसिएशन में हम हैं आसपास, है ना, या 1-2 की भी एसोसिएशन में अगर है, तो इसलिए वी शुड बी केयरफुल कि अगर हम ऐसे लोगों की एसोसिएशन में रहेंगे, है ना, जो कि कौवे के समान है, सो वी वुड ऑल्सो बिकम क्रोज। दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि हम भी क्रोज हैं, है ना, लेकिन वी वॉन्ट टू बिकम अ पीकॉक, तो हम लोग फिर चुप रहे, है ना। जब वैष्णवों के सामने जाते हैं, ऐसे कई लोग गुरुजनों के सामने जाते हैं और अपनी अपनी बोलते रहते, गुरु को बोलने ही नहीं देते, है ना। दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट, कि बहुत एक गंदा एटिकेट है ना, कि जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो हम भी बार बार रेपिटेटिव ट्रेंड देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, कि जितने भी हमारे आचार्य हुए थे वो विनम्र भाव से सुन रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और पटर 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 अपनी बोलते रहते हैं, है ना। सो हमें विनीत होकर के विनम्र भाव से सुनना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम किस गाय के गोबर हैं, हमसे मुंह से कुछ निकलेगा तो कचरा निकलेगा। तो अपना मुंह एकदम, एक बार प्रश्न बता दिया, उसके बाद मुंह एकदम बंद, है ना। फिर वो जो बोले उसको ध्यानपूर्वक सुने, उसके बाद अगर उनकी कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ प्रश्न है तो बोले, लेकिन उनको काट करके कभी बीच में नहीं बोलते, है ना। और उनसे जिज्ञासा करें कि आप बताइए, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, है ना। तो ये चीज़ हम बार बार देखते हैं। तो अगर हम इस संसार में ज़्यादा इधर उधर चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे मित्र बने, तो फिर देखिए हमें उनकी तरह एक्ट करना पड़ेगा, उनकी तरह रहना पड़ेगा, है ना। कभी कभार जो नए नए भक्त होते हैं ना, कई बार उन्हें बुरा लगता है कि अरे मेरे को तो सब छोड़ के चले गए, है ना, मेरे से तो सबने दोस्ती तोड़ दी, तो क्या हो गया, है ना। अगर इंग्लिश में भी एक कहावत है ना कि इट्स बेटर टू स्टे अलोन रेदर देन इन अ बैड एसोसिएशन, कि एक बुरी संगति में रहा जाए, इससे अच्छा है कि हम लोग वो एसोसिएशन छोड़ दें। और पहली बात तो बुरा अकेले रहने को बोला किसने है ना। जैसे एक हमारे महाराज जैसे सरकास्टिकली कह रहे थे ना, मैं 3-4 दिन पहले देख रहा था कि इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट, है ना, एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो इन इस्कॉन, देन ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ हो जाएगी, विरोधाभास। तो इसलिए अगर आप इस्कॉन में ग्रो करना चाहते हैं तो कितना भी इंट्रोवर्ट रहिए, लेकिन डिवोटीज़ के बीच में एटलीस्ट अपना जो इंट्रोवर्ट बिहेवियर है उसे हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। जैसे कई लोग जाते हैं मंदिरों में, वो भक्तों से बात ही नहीं कर पाते, अब वो कैसे लीला चर्चा कर पाएंगे? देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। जितनी इंट्रोवर्टेडनेस दिखानी है, जितनी शर्माना दिखाना है, वो मंदिर के बाहर,
इस्कॉन के बाहर। और इस्कॉन के बाहर तो शर्माना ही चाहिए कि लोग सोचे कि हम लोग एकदम डम्ब है, मतलब उस वे में, ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें हमारे कॉन्शियसनेस में। लेकिन जब हम मंदिर में हो तो बिल्कुल उसका उल्टा होना चाहिए, है ना, एक्सट्रोवर्टेडनेस होनी चाहिए कि कोई वैष्णव सामने से आ रहे हैं तो खुद जा करके बात चलाएं, है ना, कुछ बात स्टार्ट करें। और कितने तरीके, हरे कृष्णा बोल दो, है ना, और प्रभु जी आप कहाँ से हैं, बस इतना बोल दो, बात स्टार्ट। और उसके बाद फिर, है ना, सीधा भगवान की चर्चा की, चलिए प्रभु, है ना, कुछ भगवान की चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आप अकेले मंदिर गए हैं सुबह सुबह भागवतम क्लास के लिए, और भागवतम क्लास के बाद ऐसी कोई भक्त साइड में बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं, तो ऐसे उनसे स्माइल करके बस हरे कृष्णा बोल दीजिए। वो अगर वो भक्त भी समझ जाएंगे कि हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। और फिर उनसे पूछिए, और प्रभु जी, है ना, कि आप कहाँ से हैं, बस ऐसे कह के स्टार्ट करिए। और फिर बोलिए कि आज की भागवतम क्लास कितनी अच्छी थी ना प्रभु जी, जो क्लास बताई है ना सुबह मंदिर में। तो बोलेंगे हाँ हाँ प्रभु जी अच्छी तो थी। फिर आप उनसे बोलिए कि प्रभु जी, है ना, कि और बताइए प्रभु जी आपको क्या समझ में आया क्लास में, है ना। महाराज हमारे प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ये सब डिस्कस करना चाहिए। तो बस ये पूरी शिला प्रभुपाद की फैमिली है, तो प्रभु जी बताइए ना, है ना, कि आपको क्या समझ में आया, क्या एक अच्छा पॉइंट लगा आपको। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट है ना, हो सकता है कि कई सारे लोग जो है डिस्कस ना करना चाहे, बट जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे बात बनेगी। भगवान भी प्रयास देखेंगे कि यार ये वैष्णव संगति चाहता है, ये बार बार इधर उधर जा करके प्रयास कर रहा है कि कोई वैष्णव मिल जाए जिससे वो हरी कथा चर्चा कर सके। तो ये इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा, नहीं तो और क्या तरीका है ना। तो इसलिए जितने भी अगर हम लोग इस संसार में मित्रता बनाना चाहेंगे, है ना, तो फिर हम मरना पड़ेगा उस वजह से। तो मित्रता मैं बनाने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भक्तों से बनाई जाए, है ना, और भक्तों की कोई कमी नहीं है। शिला प्रभुपाद भी कहते हैं कि वी शुड मेक स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स। और देखिए, क्योंकि अभी हम लोग आत्मा के स्तर पे तो है नहीं, तो हम लोग अकेले रह भी नहीं सकते, हम लोगों को मित्रों की आवश्यकता है। तो जैसे यहाँ पे इतने सारे डिवोटीज है, मैं देखता हूँ ये लोग भी आपस में भी इंट्रोवर्टेडनेस रखते हैं, मतलब 2-2 3-3 साल हो गए हैं ना हम लोगों को जुड़े हुए। तो अगर ऐसे काम चलेगा तो फिर कैसे बात बनेगी? गोलोक में जाकर ऐसे रहेंगे कि बाकी सब लोग श्रीमती राधा रानी की लीला में उनको सर्व कर रहे हैं और ये एकदम पीछे बैठे हैं। और कोई पूछे, अरे आप आके राधा रानी का प्रसाद नहीं ले रहे? वो सॉरी प्रभु जी मुझे थोड़ी शर्म आती है ना, मैं कैसे आऊँ आगे? ऐसे काम थोड़ी तो चलेगा। तो इसलिए कम से कम भक्तों के बीच में बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन शर्माएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि किन्हीं के प्रति शर्माए और किन्हीं के प्रति नहीं शर्माए, वो फिर भी समझ में आता है। लेकिन अगर हम भक्तों से ही शर्माए, हर किसी से शर्माए और उनके बीच में ही ना जाए, कीर्तन में पार्टिसिपेट ना करें, और सेवा में पार्टिसिपेट ना करें, है ना, और उनसे भगवान की चर्चा ना करें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो फिर क्या बोले, क्या बोला जाए, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद भी बार-बार अलग-अलग जगह पे कहते हैं, एक श्रीमद् भागवतम का भी पॉपट है, मैंने निताई मर्सी के व्हाट्सएप चैनल पर भी डाला था, अगर आपने देखा हो तो, कि फ्रेंडशिप शुड बी सीमेंटेड बिटवीन लाइक माइंडेड डिवोटीज। तो लेकिन महाराज जी कह रहे थे कि शुरुआती दिनों में लाइक माइंडेड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कम से कम डिवोटीज तो हों, कम से कम वो ऐसे तो हों जो कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहते हों। तो वो भी काफ़ी है, कम से कम वो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब चर्चा तो करना चाहते हों। जैसे हमारे कृष्णा प्रभु है ना, और भी कई सारे ऐसे भक्त हैं ना जो कि हमेशा ललायित रहते हैं कि कृष्ण के बारे में चर्चा हो। तो ऐसे जो संगति है उसका बहुत गुणगान करना चाहिए, है ना। ऐसी संगति बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है। अभी हमें बहुत आसानी से मिल रही है ना, इसलिए हम लोग उसकी केयर नहीं करते। ऐसा कहा जाता है, जैसे मेरी मम्मी कई बार कहती है ना, कि बेटा, जैसे आप सबकी मम्मी भी कहती होगी, ये सब एक कॉमन डायलॉग है कि बेटा अभी तुम्हें ऐसे मिल रहा है ना, जब ब्रह्मचारी बन जाओगे और तब खिचड़ी खाने को मिलेगी तब पता चलेगा। अभी तुम्हारे ज़्यादा नखरे हो रहे हैं। या कई बार कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारे ज़्यादा नखरे हैं ना, जब मैं मर जाऊंगी ना तब पता चलेगा तुम्हें, है ना। तो कई बार मदर्स से लाइक दिस, है ना, इंडियन मदर्स, बाहर का तो पता नहीं। तो यहाँ पे ठेंगे दिखाए कि सबकी मम्मी ऐसे कहते हैं, है ना, कि जब मर जाऊंगी ना तब पता चलेगा। एंड दैट इज़ अ फैक्ट कि जब कोई वस्तु हमें बहुत प्यार से मिल रही होती है ना, तो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। लेकिन वो वस्तु जब हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है कि अरे, है ना, ये क्योंकि वो वैष्णव मेरी ज़िंदगी में थे, है ना, या फिर वो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम मेरी ज़िंदगी में था, इस वजह से मेरा सही चल रहा था और मैंने तब उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया, और अब वो वैष्णव किसी किसी ना किसी कारण से मुझसे दूर हो गए
और अब वापस भी नहीं आ पा रहे, मैं उनका संग नहीं ले पा रहा। अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना नालायक हूँ, है ना? अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना गिरा हुआ था। मैं प्रसन्न सिर्फ इसलिए फील कर रहा था क्योंकि वो वैष्णव मेरी ज़िंदगी में थे, पर मैंने हमेशा उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया। मैं सोचता था कि मेरे भजन की वजह से हो रहा है, और अब जब वो मेरी ज़िंदगी से दूर हो गए, तब पता चल रहा है कि मैं कितना पानी में हूँ, है ना? इसलिए शिला हलदर स्वामी महाराज कह रहे थे कि जब तक हमारे एक्चुअली किसी ने महाराज से प्रश्न पूछा था कि महाराज, कई डिवोटीज होते हैं जो अपने आप को गुरु बनाना चाहते हैं, है ना, और चेले बनाना चाहते हैं लोगों को, मतलब काउंसलर नहीं, वो कुछ और ही बनना चाहते हैं। तो शिला हलदर महाराज मतलब थोड़ा ऐसे गुस्से में और जीवों के प्रति दया के भाव में कह रहे थे कि अभी आप लोगों के गुरु महाराज धरती पे है ना, जब वो चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा, है ना, कि हम लोग कितने पानी में हैं। और ये होता भी है ना। जब श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जैसे ही गए, तब अचानक पता चल गया ना कि महाराज के वजह से ही सब कुछ टिका हुआ था, है ना। लेकिन महाराज के जाने के बाद, मतलब शिला प्रभुपाद के जाने के बाद बहुत उथल पुथल मची थी, है ना। ऐसी शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के जाने के बाद भी, हालांकि जो अच्छे अच्छे वैष्णव होते हैं उनको पता है कि महाराज हमेशा साथ में है ना, लेकिन दिक्कत तो आती है ना। तो शिला महाराज के जाने के बाद भी मैं तो ऐसे देखता था ना कि जैसे हम, मेट्रो स्टेशन है हमारा मंदिर के पास, और वहाँ से मंदिर जाने का जो एरिया, जब तक महाराज थे हर संडे को हमेशा वहाँ पे भीड़ लगी रहती थी। अभी भी मंदिर में भीड़ होती है, पर जब तक महाराज थे सब महाराज से लेक्चर लेने के लिए, सुनने के लिए आते थे। इतनी भीड़ सुबह सुबह मंदिर मेट्रो स्टेशन पे 6 बजे से एकदम कतार लग जाती थी रिक्शों की, है ना, मंदिर की तरफ जाने के लिए। लेकिन महाराज के जाते ही पता चल गया कि हम लोग कितने पानी में हैं। ऐसे ही तो इसलिए तब हमें पता चलता है। तो मैं वही कह रहा था ना कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कथाओं को, वैष्णवों को, ग्रंथों को, लेकिन जब वो हमसे जिस दिन दूर हो जाएंगे ना, हमारी गलती के वजह से, और अगर अभी हम सही से संग नहीं करेंगे तो हम पछताएंगे, है ना। लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए हमें अगर ना पछताना पड़े तो इस संसार में कोई मित्रता रखने की किसी से, है ना, फालतू के लोगों से मित्रता रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कौओं के समान है, जो इधर उधर की बातें करते हैं। हमें लगता है कि वो बहुत आनंद में है, लेकिन उनसे पूछ करके देखिए, वो बिल्कुल आनंद में नहीं है ना। आनंद है गौर लीला पढ़ने में, आनंद है कीर्तन करने में, है ना, आनंद है भक्तों के बीच में रहने में, सेवा करने में, प्रसाद पाने में। तभी तो हम लोग देखते हैं कि जिस दिन मंदिर जाते हैं एकदम चेहरा एकदम खिल करके उठता है, एकदम कमल की तरह, है ना। तो अगर हम हमेशा एसोसिएशन में रहेंगे, फुल टाइम हो जाएंगे, तो फिर हमेशा हम आनंद में रहेंगे, है ना। लेकिन हम लोग फुल टाइम, मतलब कि फुल टाइम डिवोटी, चाहे वो हम आजकल फुल टाइम का मतलब ब्रह्मचारी आश्रम से कहते हैं, लेकिन वो भी फुल टाइम ही होता है। लेकिन मैं फुल टाइम मतलब कह रहा हूँ कि हम लोग अभी फुल टाइम भक्ति नहीं करते ना, बस 2 माला 3 माला करके छोड़ देते हैं। तो फुल टाइम भक्ति मतलब हमेशा हमारे पूरे जीवन को कृष्ण के लिए ढाल दें, है ना। तो इसको कहते हैं फुल टाइम भक्ति। तो अगर हम फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही करें, तब हमें हमेशा आनंद में रहेंगे, है ना। तो क्यों इस संसार में मरना है जब इतने जन्म मर ही चुके हैं। तो बिल्कुल किन्हीं की बातों में संसार में आना नहीं है। माया देवी अलग अलग अपने बाण मारेगी, है ना, अलग अलग तीर मारेगी कि किस प्रकार से, कभी कोई माता जी, कभी कोई इंस्टाग्राम की रील, कभी कोई फ्रेंड, कभी ये कभी वो, कभी कोई हमारी केयर करने आ जाएगा सामने से। बिल्कुल किसी के पास में बंधना नहीं है ना। ऊपर से ही समझ जाने कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो किसी के भी प्रति पिघलना नहीं है ना। जैसे वो ऑटोज के पीछे लिखा होता है ना, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, है ना। तो लोग हमारे सामने हंसेंगे, लोग हमारे सामने उल्टी सीधी चीज़ें बोलेंगे, ऐसे हमें पिघलाने की कोशिश करेंगे, बट पिघलना नहीं है ना। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। तो इसलिए हमें उसके लिए हरिनाम करना पड़ेगा ना। वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अवर साधना। तो अगर साधना में स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हम बचे हुए रह सकते हैं, और बिल्कुल परहेजों को भी अच्छे से पालन करें। इसलिए किसी से ऐसे दोस्ती ना करें, कोई ऐसे ग्रंथ ना पढ़े, कोई ऐसे सोशल मीडिया से दूर रहे जिसमें गंद कचरा भरा पड़ा है, और इस श्लोक को समझे, इसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो पता नहीं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई कि नहीं, है ना। लगता है कुछ डिवोटीज बोर हो गए, सो लेकिन ठीक है, कोई नहीं, है ना। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण,